कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड कंस्ट्रक्ट द LL1 parsing table for the grammar. Okay, and based on this parsing table, answer whether the given grammar is LL1 or not. Okay, तो ये अगर ग्रामर आप देखो तो ग्रामर में जो फर्स्ट और फॉलो हैं वो मैंने पहले से निकाल के इस तरह से लिख दिए हैं, इनको यूज करना है LL1 पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में। ओके, तो मुझे इसकी पहली रो फिल करनी है। पहली रो क्या है? नॉन टर्मिनल कैपिटल एस से स्टार्ट है। तो मैंने कहा कि एस का फर्स्ट मुझे देखना है। एस का फर्स्ट क्या है? P, C, D। तो P की बात करता हूं, किस प्रोडक्शन की वजह से P आया होगा? S डिराइव्स F की वजह से आया होगा या S डिराइव्स H की वजह से आया होगा? ओके, तो P S डिराइव्स F और F डिराइव्स P। P सिर्फ और सिर्फ S डिराइव्स F की वजह से आ सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि F ही P को डिराइव कर रहा है। नाउ कम टू D। पहले लास्ट वाले को देख लेते हैं, D किसकी वजह से आ सकता है? S डिराइव्स H एंड H डिराइव्स D। इसका मतलब S और D, यहां पे क्या फिल करूंगा? S डिराइव्स H। केवल S डिराइव्स H की वजह से D आ सकता है। ओके, नाउ कम टू दिस C। अगर आप देखें तो C को F भी डिराइव कर रहा है, H भी डिराइव कर रहा है। इसका मतलब S डिराइव्स F करेंगे तो भी C तक पहुंच जाएंगे और S डिराइव्स H करेंगे तो भी C तक पहुंच जाएंगे। मतलब F और H दोनों की वजह से C S के फर्स्ट में आ सकता है। एंड देयरफॉर S और C में क्या रखेंगे? S डिराइव्स F एंड S डिराइव्स H। ये दोनों प्रोडक्शन यहां रखे जाएंगे। ओके, तो एक बात तो ये हो गई, चूंकि यहां पर एप्सिलॉन है नहीं तो इसके फॉलो से कोई मतलब नहीं। नाउ कम टू F, सेकेंड रो। ओके, F में इसके फर्स्ट में P है। F में P किस प्रोडक्शन की वजह से आ सकता है? सिर्फ एक है, F डिराइव्स P। ओके, तो F डिराइव्स ये P। ये C किस प्रोडक्शन की वजह से F डिराइव करता हुआ आ सकता है? सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, F डिराइव्स C। तो F और C, F और ये C यहां फिल कर दिया गया और इसमें कुछ है नहीं। H में सिमिलरली D है इसके फर्स्ट में, तो किसकी वजह से? किस पर? H डिराइव्स D प्रोडक्शन की वजह से। कहां पर एंट्री फिल की जाएगी? H और D, H और D, H D, मतलब ये लोकेशन है। क्या फिल किया जाएगा? H डिराइव्स D। C किस प्रोडक्शन की वजह से? H डिराइव्स C। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट LL1 पार्सिंग टेबल है फॉर दिस ग्रामर एंड one of itself contains multiple productions and therefore this grammar is not LL1 grammar. ओके, और ये ग्रामर एम्बिगुअस भी है। ऐसा इसीलिए हुआ कि यहां पर दो एंट्री आ रही हैं एक मेमोरी सेल में। इसका मतलब क्या था कि ये LL1 नहीं थी और ये एम्बिगुअस है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इसकी एक सेल में मल्टीपल एंट्रीज है। ओके, जो W इक्वल टू अगर C कंसीडर करो तो क्या बनेगा? मीन्स डेरिवेशन क्या हो सकता है? SFC और SHC। ओके, दो पास्ट ग्रामर एम्बिगुअस है। ओके, तो यहीं पर मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस ग्रामर ने जो स्ट्रिंग्स जनरेट की हैं अगर उनको देखें तो वो सिर्फ 3 स्ट्रिंग है, P, C, D। ओके, ये 3 ही स्ट्रिंग ये ग्रामर जनरेट कर रही है। ओके, अगर आपको ऐसा मीन्स कभी आप ऐसा सोचते हो कि इस ग्रामर को एक काम करें, इस ग्रामर में मॉडिफाई कर दें। ओके, और इस ग्रामर को अगर हमने मॉडिफाई कर दिया तो अब ये ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है। ओके, यहां पर किसी तरह की कोई एम्बिगिटी नहीं है। मैंने इसी ग्रामर के इक्विवेलेंट ये मीन्स ग्रामर लिखी है। ओके, बस एम्बिगिटी रिमूव कर दी है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये ग्रामर क्या है? ये LL1 ग्रामर है।
L1 ग्रामर है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, आप उस ग्रामर को अपने मन से मॉडिफाई कर दो और इस तरीके से और आंसर कर दो। ओके, तो यहां पर सिर्फ यही बात बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल को इंक्लूड किया है कि यू आर नॉट सपोज टू मॉडिफाई द ग्रामर until and unless it is clearly asked for. ओके, जिस तरह की ग्रामर है आपको एज इट इज ग्रामर में ये सब चीजें कंप्यूट करनी है, बतानी है, कैलकुलेट करनी है, लेकिन ग्रामर को मॉडिफाई तब तक नहीं करना है जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि ये काम आप करने को अलाउड है। ओके, एंड दैट्स डन।